नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ पर एक साधक ने प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव, आपने ब्लैक मैजिक से मुक्ति के लिए बहुत सारे उपाय बताए हैं कि ऐसे लोभान जलाएं, ये काम करें, वो काम करें, मगर मैं घर में लोभान नहीं जला सकता हूँ और मैं कुछ ऐसी चीजें भी नहीं जला सकता हूँ क्योंकि मेरे घर में मेरी मदर को अस्थमा की प्रॉब्लम है और उनको दिक्कत होती है और हम नेगेटिव ऊर्जा से भरे हुए हैं बहुत बुरी तरह। हमारा घर बिल्कुल अलग ही दिखाई देता है। तो हम क्या करें? ठीक है, बड़ी मुश्किल से ये मैंने पूरा पढ़ के रटा है और रटने के बाद फिर मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, तो इसीलिए राइटिंग में नहीं दे, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, अब समझते हैं कि हम ब्लैक मैजिक से मुक्त कैसे हों। ब्लैक मैजिक से और नेगेटिव एनर्जी से मुक्त होने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। हम ये नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। हम लोबान नहीं जला सकते, कोई बात नहीं। हम जो है तिल और उर्द नहीं जला सकते, हम सरसों का यूज नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते। बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहां मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूं, अगर तुम उसका उपयोग करते हो तो बहुत आराम से नेगेटिव चीजें, नेगेटिव ऊर्जा, आत्मा, भूत प्रेत, जो भी तुम कहना चाहो, ये तुम्हारे घर में टिक ही नहीं पाएंगे। ये ऐसे ही है जैसे किसी आदमी को जलती हुई आग के ऊपर बिठाना। अब मैं कहूं किसी आदमी को जलती हुई आग पर बिठा दो तो तुम कहोगे गुरुदेव वो तो बैठ ही नहीं पाएगा, बिठाएं कैसे उसको? हम स्वयं ही नहीं बैठ पाएंगे। अरे जलती हुई आग पे कोई बैठता है? इसी तरीके से ये नेगेटिव एनर्जी और ये भूत प्रेत जो है उस स्थिति में रुक ही नहीं सकते। ये संभव ही नहीं है। और ये प्राचीन उपाय है। जिस समय ये उपाय, उस समय की बात मैं बता रहा हूं जिस समय कृष्ण, शिव, इनके समय ऐसे उपाय करे जाते, राम, इनके समय में ऐसे उपाय करे जाते थे। और ये बहुत बहुत पावरफुल उपाय, अपने घर से नेगेटिव चीजें विदा करने के लिए, भूत प्रेत को विदा करने के लिए और अपनी शरीर की शुद्धि के लिए, अपने घर में बरकत के लिए। बरकत मतलब ये नहीं सोच लेना मेरी बात सुन के कि भैया लक्ष्मी बरस पड़ेगी, छत से पैसे गिरेंगे, वैसे नहीं कह रहा मैं, है ना? वो सब नहीं। ठीक है, बरकत का मतलब है तुम स्वस्थ होगे, अच्छा सोच पाओगे, अच्छा कर पाओगे तो तुम्हारी ग्रोथ होगी, नेगेटिव चीजें दूर रहेंगी। एक आदमी को नदी में डाल दो और उसके पांव में 50-50 किलो के 2 पत्थर बांध दो तो तुम कहो कि तू तैर ले बेटा, तुझे तो तैरना आता, तैर तू। वो आदमी तैर नहीं पाएगा, 100 किलो के वजन के साथ नदी के अंदर घुस के मर जाएगा। आप कितने भी समझदार हो, कितना भी दिमाग तेज चलता हो, जब नेगेटिव ऊर्जाएं आपके साथ कनेक्ट हो जाती हैं तो आप गति नहीं कर पाते, दुर्गति हो जाती है। इसे समझ लेंगे। अब करना क्या है? ठीक है, ये सारी बातें पता लग गई। अब हमें करना क्या है? आपका थोड़ा सा पैसा खर्च होगा, 500-1000 रुपया आपका खर्च हो सकता है। आपको इन 3 चीजों में से कोई भी एक चीज लेकर आनी है। ठीक, अब आपने ये सारा तो समझ लिया है। अब आपको करना क्या है? अब यहां पर आपके 500-1000 रुपए खर्च होने वाले हैं। ठीक है, 500-1000 रुपए तो खर्च ही कर सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। अब आपको करना ये है, ये 3 चीजें मैं बता रहा हूं, इन 3 चीजों में से कोई भी एक चीज आप खरीद के लाएंगे घर पे और सुबह शाम उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक, और उसकी आवाज जो है इन चीजों को मजबूर कर देगी कि ये वहां से भागे, ये टिक नहीं सकते। और घर में कोई भी यूज कर सकता है, कोई स्त्री भी कर सकती है, कोई पुरुष भी कर सकता है, कोई बच्चा भी कर सकता है, कोई बड़ा भी कर सकता है, कोई बूढ़ा भी कर सकता है। मगर घर में इसका रोज सुबह और संध्या काल, शाम को यूज करना है। आपको मार्केट से शंख लेके आना है।
अगर आपको शंख बजाना आता है तो आपको मार्केट से शंख लेकर आना है और उस शंख को आपको घर में बजाना है। घर में कैसे? ठीक है, अब ये जो मैं बता रहा हूं ये हो सकता है आपके पूजा पाठ से थोड़ा हटके हो, क्योंकि हमारे को बस पंडित पूजा पाठ में उलझा के रख देते हैं, हम इसी में पैदा होते हैं, इसी में मर जाते हैं। ये थोड़ा सा हटके है। अब आपको अपने बेडरूम में शंख बजाना है, आपको अपनी किचन में बजाना है, बाथरूम में बजाना है, जितने भी आपके कमरे हैं और गैलरी है सब जगह आपको शंख की ध्वनि करनी है, सब जगह शंख बजाना है। सुबह एक बार, ठीक है, अब एक बार मतलब बाथरूम में बजा लिया, किचन में बजा लिया, बेडरूम में बजा लिया, ठीक है, स्टडी रूम में बजा लिया, गैलरी में बजा लिया, ये एक बार हो गया टोटल, जितने कमरे हैं, जितना घर बड़ा है। अब यही आपको शाम को करना है। अगर आपको शंख बजाना आता है तो आप शंख बजाएंगे, ठीक है। शंख बजाना नहीं आता, क्योंकि सभी को शंख बजाना नहीं आता, ये एक अलग तरीका है शंख जिससे बजता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको डमरू ले लेना है। डमरू आप समझते होंगे, नहीं तो गूगल पे डमरू डालेंगे वो आ जाएगा, नहीं तो शिव की हर फोटो में डमरू दिखाई देता है, त्रिशूल और डमरू। तो आपको डमरू लेना है, ठीक है। आपको जिस तरीके से शंख बजाया था उसी तरीके से डमरू की ध्वनि हर जगह करनी है। ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आप कहें कि मुझे डमरू भी बजाना नहीं आता, मुझे शंख भी नहीं बजाना आता, तो एक और पावरफुल चीज है, ये इतनी पावरफुल चीज है कि या तो ये खुद मर जाएगी या वो चीजें भाग जाएगी। इसको कहते हैं सिंगिंग बाउल, ठीक है, इसे सिंगिंग बाउल कहते हैं। आप YouTube पे डालेंगे सिंगिंग बाउल तो आपको दिखाई देगा, म्यूजिक भी सुनाई देगा। तो इसमें से एक ध्वनि निकलती है। अगर आपके घर में भूत प्रेत और ऐसी नेगेटिव चीजें हैं तो ये ध्वनि जब यूं बहेगी तो ये ब्रेक हो जाएगी, टूट के गिर जाएगी, तो ये कंटिन्यू बहेगी नहीं। और जैसे जैसे ये बहना चालू करेगी वैसे वैसे वो चीजें जो है इस साउंड को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। शंख, डमरू और सिंगिंग बाउल, इन तीनों में से कोई भी एक चीज ले सकते हैं, या तीनों अगर आप पैसा खर्च कर सकते हैं तो ये तीनों ले सकते हैं और तीनों बारी बारी करके बजा सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि आप ऐसा समझें कि एक आदमी को खड़ा कर दें और उसको खड़ा करने के बाद जो है काफी सारी ट्रेन के हॉर्न उसके कान के पास बजा दें तो उसका कान फट जाएगा, कान से खून निकल जाएगा। ये ध्वनि उन सूक्ष्म शरीरों के साथ ऐसा ही काम करती है, ये नेगेटिव ऊर्जा के साथ ऐसा ही काम करती है। ये पूरी तरह से उनको बर्बाद कर देगी और वो पूरी तरह से तहस नहस होकर उनको भागना ही पड़ेगा, वो टिक नहीं सकते। यदि आप इसे कंटिन्यू 40 दिन तक करते हैं, 7 दिन के बाद आपको अपने आप ही रिजल्ट पता लग जाएगा। घर में एक हल्कापन महसूस होगा, एक ताजगी महसूस होगी, सब ज्यादा अच्छा सोचने लगेंगे, सब ज्यादा खुश रहने लगेंगे। हाँ, जिसके ऊपर काले जादू का प्रयोग करा गया वो थोड़ा बीमार पड़ेगा, जिसके अंदर ऑलरेडी कोई सोल है वो थोड़ा बीमार पड़ जाएगा, बाकी तो सब अच्छा होने लगेगा, ठीक होने लगेगा। तो इस तरीके से आप मुक्त हो सकते हैं। तो ये तीनों चीज खरीदना चाहे खरीद सकते हैं। और यहां मैं बता दूं कि मैं इन तीनों चीजों में से कुछ भी सेल नहीं कर रहा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ग्रुप के साइड बिजनेस बहुत सारे होते हैं। अब मैंने बता दिया तुम्हें श्री यंत्र के बारे में तो मैं श्री यंत्र भी बेच रहा हूं, मैंने तुम्हें शिवलिंग के बारे में बताया तो मैं शिवलिंग भी बेच रहा हूं। कायदे से तो ऐसे गुरु ज्यादा अच्छे रहते हैं, मुझे भी शंख बेचने चाहिए, डमरू भी बेचने चाहिए, मगर मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। आप इसे कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, जहां से आपको अच्छा लगे वहां से आप परचेज करें, मोल भाव करें। आपको लगता है बार्गेनिंग करनी है, बार्गेनिंग करें, क्योंकि मोल भाव करना जरूरी है, इसके कोई फिक्स रेट नहीं होते। कहीं तो ये आपको 3000 का मिलेगा और कहीं यही आपको 800 रुपए का मिल जाएगा। तो वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे जहां से आपको अच्छा लगे, ठीक है। मेरे पास ऐसी कोई दुकानें नहीं खुली हुई, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। अब
आपको जिस दिन से आप चालू करेंगे उस दिन से लेके 40 दिन तक आपको इसे कंटिन्यू करना होगा। घर में कई सदस्य होते हैं, एक से नहीं हो रहा तो दूसरा उसे कंटिन्यू कर देगा। नहा धोकर बजाना है। सुबह अगर नहा धोकर आप करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं, किसी कारण से नहा धो नहीं पा रहे हैं तो भी करें तो भी अच्छी बात है। हाँ, एक छोटी सी बात, ये चीजें ऐसे काम नहीं करेंगी। ये चीजें काम करने के लिए आपके पास गंगा जल होना चाहिए। आप हिंदू धर्म से जुड़े हैं तो आपके पास गंगा जल होना चाहिए। आप सिख धर्म से जुड़े हुए हैं तो उनका जो कुंड जो होता है, जिसे वो सरोवर कहते हैं, तो सरोवर का पानी होना चाहिए। आप किसी